वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो आज का मार्केट ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा मार्केट था आज का, काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट था। मुझे लगता है आज आप सब लोगों ने प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करा होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं आज हम प्राइस एक्शन के, क्या आज मार्केट के अंदर क्या प्राइस एक्शन रहा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा है कि मार्केट ने क्या करा यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, चलो मैं एक बात करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने आज सबसे पहले एक गैप अप ओपनिंग दी, जैसे कि एस जी एक निफ्टी हमें शो कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट अपने लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, और मार्केट में एक सेलिंग आई। ठीक है, ये देखो मार्केट के अंदर एक सेलिंग आई। ठीक, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ पे। ठीक, सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक करा। ठीक, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया और मार्केट ने डबल बॉटम बनाया। देखो क्या बन रहा है, डबल बॉटम। ठीक, और डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने एक क्या बनाया यहाँ पे, देखो इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर। तो जिसने आइडेंटिफाई कर लिया होगा आज उसकी चांदी थी। ठीक, इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद सीधा मार्केट बूम। ठीक, ऊपर गया। ठीक, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट ऊपर ही ऊपर गया है। ठीक, अब कहने का मतलब यह है कि इसमें एंट्री कहाँ बनती है, देखो एक एंट्री तो यहाँ बनती थी आपकी। ठीक है, जब मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया और यहाँ पे डबल बॉटम बन गया, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और आपकी एक आज बिल्कुल सिंगल साइडेड ट्रेड जाती यहाँ तक। ठीक है, अब मैं यहाँ तक क्यों बोल रहा हूँ सिंगल साइडेड ट्रेड जाती, इसलिए क्योंकि अगर आप लास्ट लेवल्स चेक करो मार्केट के, लो मैं चेक करा था लास्ट लेवल्स। देखो लास्ट लेवल की अगर बात करी जाए मार्केट में, तो मार्केट ने कुछ स्विंग्स बनाए थे अपने, पता है ना आपको वो स्विंग्स, दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहे, देखो ये एक स्विंग है। ठीक है, ये एक स्विंग है। तो मार्केट क्या करता, मार्केट इनको रीटेस्ट करने जाता। ठीक है, और रीटेस्ट करके फिर नीचे जाता। ठीक है, बट मार्केट ने रीटेस्ट करा। ठीक है, और यहीं पे एक सीधा ब्रेकआउट दे दिया, दिख रहा है आपको ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे आपकी एंट्री बहुत इजीली बन सकती, तो एक एंट्री थी यहाँ पे जहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुक भी कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी एंट्री बता रहा हूँ कहाँ बनती, दूसरी एंट्री यहाँ बनती थी जहाँ मार्केट अपने लेवल्स को टेस्ट कर रहा था, और यहाँ पे आने के बाद क्या दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। करेक्ट इतनी बात, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद मार्केट ने क्या करा, ढंग से देखो। ठीक, अब मान लो सपोजिटली आप इस वाली एंट्री को पकड़ लेते, बैंक निफ्टी में जो एंट्री है उसको आपने सेकेंड एंट्री को पकड़ लिया। ठीक, यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया आपने इसको पकड़ लिया। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे वेट कर सकते थे, यहाँ पे एंट्री नहीं भी लेते। तो एक और एंट्री मैं बता रहा हूँ कहाँ बनती थी, आज तीन एंट्री थी। ठीक है, तीन एंट्री ट्रेड के अंदर बहुत इजी एंट्री थी। जैसे मार्केट ये 200 डीएमए के ऊपर गया। ठीक है, 200 डीएमए के ऊपर तो एक एंट्री यहाँ पे थी, ये देखो क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है, ये देखो क्लियर ब्रेकआउट है। एक यहाँ से लेके यहाँ तक की एंट्री बन सकती थी बहुत इजीली, तो तीन एंट्री थी, मार्केट बहुत इजी मार्केट था आज। ठीक, तो अगर आप अभी भी बायस लेके बैठे हो, पहली बात तो मार्केट के अंदर अभी आपको बायस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बोला मार्केट से लड़ो मत, अगर आप अभी भी पी साइड बैठे हुए हो, ठीक है, तो बहुत बड़ा लॉस है आपका। ठीक है, सेलर हो तो वो बात अलग है। ठीक है, अगर आप बायर हो, ठीक है, और मार्केट में आप शॉर्ट कर रहे हो, अभी भी शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, और मार्केट आपको ट्रेंडी दिख रहा है, तो इट इज़ योर लॉस। ठीक, तो मार्केट को कैसे समझना है हमें, मार्केट आपको खुद ही बता देता है, आप मार्केट को समझो तो। मार्केट अपना अपने आप को खुद कैसे बता देता है, थ्रू प्राइस एक्शन। आपको प्राइस एक्शन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, तभी मार्केट में आप कुछ अर्न कर पाओगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, क्या सेम चीज निफ्टी ने भी करा, निफ्टी तो बहुत ज़्यादा क्लियर था आज, ढंग से देखना। क्या सेम चीज़ निफ्टी में हुई, देखो मैं बताता हूँ, निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ हुई आज। कैसे, ये देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद सीधा मार्केट के अंदर क्या आया, मार्केट के अंदर एक फॉल आया। ठीक, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बनाया। उसके बाद देखो एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे भी दिख रही है हमें, यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। ठीक है, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट ने अपने लास्ट स्विंग्स जैसे क्रॉस करे, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, बट किसी को फ्रेश एंट्री चाहिए थी, जैसे मार्केट ने लास्ट ये स्विंग क्रॉस करा यहाँ पे। ठीक है, ये स्विंग दिख रहा है आपको, ये स्विंग जैसी मार्केट ने क्रॉस करा, तो यहाँ पे एंट्री बन सकती थी। ठीक है, स्विंग क्रॉस करने के बाद मार्केट आया, उसको एज अ सपोर्ट बनाया, रीटेस्ट करा। ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर ही गया है। ठीक,
अब आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो एक एंट्री और बन रही थी, ये देखो 200 डीएमए के ऊपर जैसे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक क्लियर एंट्री हमारी बन रही थी। तो मार्केट आज अल्ट्रा बुलिश था, अल्ट्रा बुलिश। समझ रहे हो बात? तो आज बहुत क्लियर ट्रेड थी, ठीक है, बहुत इजी ट्रेड थी, सारी चीजें लॉन्ग में थी, शॉर्ट में कुछ नहीं था। ठीक, अगर आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ तक जाएगा फिर गिर जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा फिर गिर जाएगा, तो भूल जाओ, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। ठीक है, तो आपको अगर मार्केट से अर्न करना है तब वो क्या करना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मार्केट के अगेंस्ट आप चलोगे तो कुछ नहीं कमा पाओगे। क्लियर है? तो मैंने आपसे हमेशा से बोला, प्राइस एक्शन इज द की इन द मार्केट। प्राइस एक्शन ही की है। अगर आप प्राइस एक्शन को पकड़ के चल रहे हो अच्छे से, तो आप मार्केट के अंदर अच्छे से अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे को एक बात और दिख रही है 5 मिनट्स के चार्ट्स में, क्या, ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया है 50 का, 50 और 200 ईएमएस का यहाँ पे क्या एक क्रॉस ओवर हो गया, तो इसको प्लीज आपको वॉच आउट करना है। ठीक, ऊपर से देखो विक्स, विक्स कल 23% अप था। ठीक है, तो ऑब्वियस बात थी कि विक्स को कूल डाउन होना पड़ेगा। ठीक है, अब विक्स जो है, विक्स मैंने आपको कल भी बताया था, मार्केट जब गिरता है, ठीक है, तो विक्स ऊपर जाता है। ठीक है ना, और मार्केट जब ऊपर जाता है तो विक्स नीचे गिरता है। तो यानी अगर विक्स को कूल डाउन होना है तो मार्केट को कहीं ना कहीं अपसाइड एक कंसिस्टेंसी से मूवमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट ने वही करा, और देखो आज विक्स कितने परसेंट से डाउन है, 10% से डाउन है। ठीक है, अब प्रीमियम थोड़े से बेटर हो रहे हैं। ठीक है, बेटर मतलब बहुत ज्यादा हाइक थे प्रीमियम, इतने ज्यादा प्राइसेस के हाई चल रहे थे। ठीक है, अब थोड़े से नॉर्मलाइज हो रहे हैं प्रीमियम, बट अभी भी विक्स काफी हाई है, 20 भी विक्स हाई ही होता है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास निफ्टी के अंदर, निफ्टी की बात करूंगा मैं। ठीक है, निफ्टी के अंदर जो निकल के आ रहा है दैट इज 17,000। अब 17,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये बात आप ध्यान रखना मैं क्यों बोल रहा हूँ। और मैं जरा आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, ढंग से देखना, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो देखो 17,000 पे दिख रहा है, चलो मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखो ये रहा 17,000 पे लगभग 1,40,000 के अराउंड पुट राइटिंग्स है। ठीक है ना, तो ये लोग मार्केट को सपोर्ट करेंगे कौन से लेवल पे, 17,000 पे। अच्छा, इसी चीज को ग्राफ में भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्स्ट्रा में देखो यहाँ पे आपको नीचे साइड यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी दिख रही है, ये जो बार दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा 17,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर 17th फेब एक्सपायरी, 17th फेब एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। अभी मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, जा सकता है बट वेरी स्लोली स्लोली। ठीक, अच्छा, अगर मैं इसी को 24th फेब पे ले आता हूँ तो 24th फेब पे थोड़ी पिक्चर, थोड़ी क्या क्लियर सी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अब पुट राइटिंग्स बढ़ रही है। ठीक है, ये देखो पुट राइटिंग्स बढ़ रही है और कॉल राइटिंग्स क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यानी मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है, समझ रहे हो बात को, बट अभी भी हमें बायस नहीं लेना, हम मार्केट के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखते हैं मार्केट सेम डे क्या प्राइस एक्शन दिखाता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। मार्केट ये बता रहा है कि मार्केट को शॉर्ट करना, शॉर्ट करेंगे, मार्केट ये बोल रहा है उसको लॉन्ग करना, तो हम उसे लॉन्ग करेंगे। समझ रहे हो, अपनी तरफ से एक दिन पहले हम अपना माइंड सेट करके नहीं जाएंगे कि हम कल मार्केट में यही करेंगे, और रिजिड नहीं रहना। मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर आप रिजिड रहोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी इन द मार्केट, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब डेली टाइम फ्रेम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा एक छोटी सी बात और यहाँ पे रह गई। अच्छा, ये आपको दिख रहा है मैंने एक रेक्टेंगल, एक जोन बनाया हुआ है। ठीक है, काफी बड़ा जोन दिख रहा है। ये जोन क्या था, ये कुछ नहीं था, ये गैप था। ठीक है, ये जो गैप क्रिएट हुआ था। ठीक, कल जो एक गैप गैप डाउन ओपनिंग हुई थी वो उसका गैप है ये। ठीक, क्या निफ्टी ने आज इसको फिलअप कर दिया है? ठीक है, देख लो, आप चेक कर लो, पूरा का पूरा गैप एक ही दिन में फिल कर दिया, पूरा का पूरा गैप एक ही दिन में फिल हो गया। ये जो गैप था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये निफ्टी ने पूरा का पूरा फिल कर दिया है। इन सिमिलरली इन बैंक निफ्टी एज वेल, कैसे बैंक निफ्टी में यही हो रहा है, सेम पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेम ही चले हैं आज बिल्कुल। तो देखो इसके अंदर भी सेम ही, बट थोड़ा सा गैप रह गया है यहाँ पे, बट ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 70 to 80% गैप फिल हो गया। बट निफ्टी ने अपना पूरा गैप क्या कर दिया, फिल कर दिया है। ठीक है, और विक्स भी कूल डाउन हो गया है। ठीक, अच्छा, मैंने निफ्टी के अंदर क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया आपको? ठीक है, 17,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू।